सो हे एवरीवन, सीए फाउंडेशन का रिजल्ट आज डिक्लेयर हो चुका है। और जैसे कि आप जानते हो, रिजल्ट के अंदर दो ही पहलू होते हैं। एक बच्चा क्लियर कर जाता है और दूसरे कुछ स्टूडेंट्स क्लियर नहीं कर पाते हैं। तो अगर आप क्लियर कर चुके हैं तो वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशंस। आपके लिए सेपरेट गाइडेंस वीडियो में दूसरे वीडियो में लेके आने वाला हूँ। लेकिन अगर आपने सीए फाउंडेशन क्लियर नहीं किया है या आपके किसी फ्रेंड ने सीए फाउंडेशन क्लियर नहीं किया है तो ये वीडियो उसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, जिसके अंदर मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे बाउंस बैक स्ट्रेटेजी के बारे में डिस्कस करूंगा। मैं यहाँ पे बात करूंगा कि किस तरीके से आपने अपने जनवरी 25 एग्जाम्स के लिए पढ़ना चाहिए। ये सारी चीजों के बारे में मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। बेसिकली आपने कैसे रीस्टार्ट करना है अपने पढ़ाई को, कैसे दोबारा से हमने फिर से शुरुआत करना है, हम उसके बारे में जानने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। देखिए, सबसे पहले मैं आपसे कहना चाहूंगा कि एक्सेप्ट योर रिजल्ट। जो भी अपना रिजल्ट आया, पहले सबसे पहली बात तो उसको एक्सेप्ट करो। आप ये मत बोलिए कि मैं नहीं मानता, मेरे को ऐसे कैसे आ गए करके। मैं 100 मार्क का पेपर लिख के आया तो 60 नंबर तो मिलने ही चाहिए। देखो, पेपर लिखने से फर्क नहीं पड़ता बेटा, एज कंपेयर टू आपने कैसा लिखा है। फिर से सुनना, मैं क्या कह रहा हूं, कितने मार्क्स का पेपर लिखा है उससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क उससे पड़ता है कि आपने पेपर कैसा लिखा है, ठीक है ना। तो आपका जो भी रिजल्ट आया, सबसे पहली प्रोसेस होगी कि आप उस रिजल्ट को एक्सेप्ट करो। एक्सेप्ट करो फैक्ट को कि आपको जिस पेपर में जितने नंबर आए हैं उतने ही आपको मार्क्स मिले। आप अननेसेसरी वो डिबेट में मत उलझ जाइए, मेरे को लगता है ज्यादा मिलना चाहिए, मेरे को लगता है कम मिलना चाहिए। नहीं, रिजल्ट को एक बार एक्सेप्ट करो और अब अपने को आगे का प्लान बनाना है। सेकेंड पॉइंट के अंदर हमें आगे का प्लान बनाना है, सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज आपको यहाँ पे प्लान बनाना है। आप कौन से सब्जेक्ट में कॉन्फिडेंस है, अगर मान लो सब्जेक्ट में कॉन्फिडेंस है, उसमें कौन से टॉपिक में कॉन्फिडेंस है, कौन से टॉपिक में नहीं है, ये आपको पता होना चाहिए। मतलब चारों सब्जेक्ट का, चाहे अकाउंट्स हो, लॉ हो, मैथ्स हो और इसके अलावा इकोनॉमिक्स हो, चारों सब्जेक्ट में आप यहाँ पे टॉपिक वाइज अपना प्लान बनाएंगे। और टॉपिक वाइज आप यहाँ पे देखेंगे कि कौन से टॉपिक्स में आपको कॉन्फिडेंस है, कौन से टॉपिक में आपको कॉन्फिडेंस नहीं है। तीसरे पॉइंट में आप अपने गलतियों को एनालाइज करने की कोशिश कीजिए। देखो क्या होता है, जब हम लोग प्रिपेयर करते हैं, जब हम लोग पेपर दे के आते हैं ना, हमें अंदर ही अंदर समझ में आ जाता है हम लोग पास करने वाले हैं या नहीं करने वाले हैं करके। तो अब देखिए मैं क्या कह रहा हूं, आपको खुद को एनालाइज करना है कि आपने ऐसी कौन सी गलती कर दी थी इस वाले अटेम्प्ट में, सितंबर 24 के प्रिपरेशन के अंदर। आपने उस गलती का एनालिसिस करना है, सोचना है उस गलती के बारे में। देखिए, जब आप प्रिपेयर कर रहे होंगे एग्जाम के एक दिन पहले, तब अंदर ही अंदर अपने को रियलाइज होता है कि यार मैंने शायद राइटिंग प्रैक्टिस नहीं किया, शायद मैंने एमसीक्यू सॉल्व नहीं किया, शायद मैंने इस बार आरटीपी एमटीपी नहीं देखा। आपने जो भी आपकी गलतियां की है, प्लीज उसको एनालाइज करें, प्लीज उसको पेपर पे लिख के रखें, ताकि आप उस गलतियों को दोबारा से ना दोहराए। ये अपना तीसरा स्टेप यहाँ पे रहने वाला है। चौथा, मैं आपको एक बात बता दूं, आज पढ़ाई स्टार्ट मत करो। आज पूरी प्लानिंग करके रख लो आपकी, और आज सो जाओ। मैं क्या कह रहा हूं, आज लिटरली सो जाओ। आज हर जगह रिजल्ट 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 का वो सब चीजें रहने वाली है। आज चाहकर भी अपनी पढ़ाई नहीं होने वाली है। तो इट्स बेटर कि आज आप नींद ले ले, आराम कर ले, और कल से एकदम बढ़िया से अपने को रीस्टार्ट करना है। क्या? यस सर। इसके अलावा अपने दोस्त से बात कीजिए बेटा, जिन्होंने क्लियर किया है, उनसे पूछिए उनका क्या अप्रोच था, उन्होंने कैसे रिवाइज किया है। कभी कभार क्या होता है, देखो मैं ये नहीं कहता कि उसकी टेक्निक एज इट इज अपने को है ना एकदम काम आ जाएंगी, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं। लेकिन कभी कभार कुछ जो टेक्निक्स होती है ना, वो बड़े ही फायदेमंद होती है ना। कुछ टेक्निक्स एकदम आसान होती है। मान लो जैसे फॉर एग्जांपल उसने मैथ स्टैट्स के जितने भी फॉर्मूलाज थे वो एक जगह लिख के रखा था। आप उससे मदद मांगिए, वो फॉर्मूला शीट उससे बुला लीजिए, वो आपको काम आ सकती है। बराबर। तो आप अपने फ्रेंड से पूछिए कि उसने कैसे किया, इसमें मन में झिझक मत रखिए। सर उसने बोलना चाहिए ना, वो तो पास हो गया ना। देखो उसके मन में भी यही लगने वाला है बेटा कि मैं क्लियर कर गया हूं, और अगर मैं अपने दोस्त जो क्लियर नहीं कर पाया, अगर मैं उसको कुछ बताऊंगा तो उसको ऐसा लगेगा शायद मैं क्लियर कर गया हूं इसलिए मैं होशियारी मार रहा हूं करके। ऐसा उसे फील होता है। मैं ट्रस्ट मी, ऐसा फील होता है जब आप पास हो जाते हो और आपका दोस्त पास नहीं होता है, तब मैं यहाँ पे कह रहा हूं, ठीक है। अब ध्यान देना है यहाँ पे, बिलीव बिलीव योर सेल्फ दैट यू कैन डू इट। सबसे पहली और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप आपकी होने वाली है कि आपको खुद के ऊपर भरोसा करना। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स इतना ज्यादा डिमोटिवेटेड हो जाते हैं, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स इतना ज्यादा, उनको अपनी प्रिपरेशन के ऊपर भरोसा ही नहीं होता है। पता नहीं, अगर मान लो अगर आपने 3 रिवीजन भी किया ना, आपको ऐसा लगता है कि मैंने शायद कुछ पढ़ा ही नहीं, जबकि आपने बहुत ज्यादा पढ़ लिया। एक बात ध्यान रखना, कॉन्फिडेंस इज द की।
आप 10 रिवीजन भी करोगे, आपको कॉन्फिडेंस नहीं है, आप कुछ नहीं कर सकते, आप पेपर में कुछ नहीं करके आ सकते। लिटरली बता रहा हूं मैं आपको। तो ऐसे केस में आपको खुद के ऊपर भरोसा करना बहुत ज्यादा जरूरी है। आपको पहचानना है कि कौन से आपके स्ट्रेंथ वाले सब्जेक्ट है, कौन से आपके वीकनेस वाले सब्जेक्ट है, क्योंकि ये वीकनेस वाले सब्जेक्ट ही आपके लिए थ्रेड बन रहे हैं बेटा, है ना। तो आपको आज ही जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई सब्जेक्ट आपको आता ही नहीं है, कोई सब्जेक्ट आपको जमता ही नहीं है, प्लीज उसकी क्लासेस लगा लीजिए। मत सोचिए, प्लीज उसकी क्लासेस को फिनिश ऑफ करके एक बार देख लीजिए। क्योंकि अगर आपको कंसेप्ट ही नहीं समझा है तो मुझे आप एक बात बताइए, आप कैसे प्रिपरेशन करेंगे? नहीं कर पाएंगे आप प्रिपरेशन। मैं ये नहीं कह रहा हूं 4 में से अगर आपको 3 सब्जेक्ट्स आते हैं तो उसकी भी क्लास लगाओ, नहीं, उसकी सेल्फ रिविजन करो। लेकिन जो एक सब्जेक्ट में आपको सबसे ज्यादा दिक्कत है, कम से कम उसकी क्लास लगा लो, कम से कम उसको अच्छे से पढ़ लो। आपके मन का जो डर है ना, उस डर को खत्म करो बेटा, समझ रहे हैं क्या? वो जो एक सब्जेक्ट को लेके डर है ना, उसको खत्म करो। क्या होता है मैं आपको एक बात बताता हूँ। बच्चा अभी है ना, अभी वो उसको पढ़ेगा नहीं। अभी वो मान लो अकाउंट्स में कॉन्फिडेंस है, अकाउंट्स को पढ़ेगा, लॉ में कॉन्फिडेंस है, लॉ को पढ़ेगा, इकोनॉमिक्स में कॉन्फिडेंस है, इकोनॉमिक्स में पढ़ेगा। मैथ्स को उसको डर लगता है ना, वो मैथ्स को 1 महीने पहले चालू करता है। अब 1 महीने पहले कुछ जम नहीं रही चीजें और पैनिक अलग हो रहा है, फिर रोना आता है बेटा, है ना। तो ऐसी सब चीजें मत करो। आपको लग रहा है ना आपको ये सब्जेक्ट से दिक्कत है, आपको ये सब्जेक्ट में प्रॉब्लम है, तो प्लीज आज ही उसका निवारण कर लो। आज ही उसका आप डिसाइड कर लो आपको कौन सी क्लास करना है, फास्ट ट्रैक करना है, रेगुलर करना है। जो भी एक बार ले लुआ के खत्म करो ना, एटलीस्ट आपके मन का डर तो निकल जाएगा। समझ रहे हैं क्या? वो जो मन का डर है ना बेटा, वो सबसे ज्यादा परेशान करता है और वो सबसे ज्यादा एंड मोमेंट पे बहुत ज्यादा परेशान करता है। मैं आपको एक बात बता दूं, आज जितना रोना है रो लो। आप क्राई टुडे। मैं जानता हूं कि जब अपना रिजल्ट नेगेटिव आता है, अपने दोस्त यार वगैरह सब निकल जाते हैं, कभी किसी का फोन आ जाता है, कभी कोई रिलेटिव कुछ बोल देता है, अपने को बहुत रोना आता है। आज रो लो, जितना भी रोना है आपको, जितना रोना है आज रो के, रो रुआ के सब कुछ निपटा दो। लेकिन कल से आपको एक चैंपियन की तरह काम करना है बेटा। मतलब कल से आपने इतना ज्यादा फोकस करना है, 100% आपको अपना 100 भी नहीं, मैं कहूंगा आप अपना 200% देंगे जनवरी अटेम्प्ट के लिए। इस बार आईसीआई ने आपकी दिवाली खराब की है। मैं चाहूंगा कि संक्रांति आपकी खराब ना हो, मैं चाहूंगा होली आपकी खराब ना हो, इस बात का ध्यान रखना। आपने खुद सोच लेना है कि यार जान दो, कोई दिक्कत नहीं, जो हुआ हुआ, लेकिन अब मैं जनवरी के लिए अपना 200% देने वाला हूं। अब मुझे कोई पास होने से रोक नहीं सकता। अब कोई मुझे रोक के बताए, आपको ऐसा अंदर से फील होना चाहिए। और ये आज नहीं, ये आने वाले 2.5-3 महीने आपको इसी तरीके से फील होना चाहिए कि मैं एक चैंपियन की तरह काम करूंगा, मैं एक अच्छे से मेहनत करूंगा और अपना बेस्ट दूंगा। देखो, आप केवल और केवल आप अपना बेस्ट दीजिए, बाकी सब चीजें ऑटोमेटिकली फॉल इनटू प्लेस, है ना। मैं आपको बता रहा हूं, आप सिर्फ और सिर्फ आप अपना बेस्ट देने के ऊपर फोकस करो। आप अपना 200% दो। आप यहां पे अपना 200% आपने दे दिया ना, किस्सा खत्म। मैं आपके साथ हूं, एग्जाम तक मैं आपके साथ हूं। जनवरी 25 की एग्जाम तक मैं बहुत सारे आपको अलग अलग प्रकार के रिवीजन वीडियोस जो ऑलरेडी अवेलेबल है, कुछ नए प्रकार की प्रैक्टिस सेशंस, ऐसे बहुत सारी चीजें तो मैं लाऊंगा ही आपके साथ। लेकिन मेहनत आपको करना है। कंटेंट पूरा अवेलेबल होता है, बट आप मेहनत ही नहीं करेंगे तो क्या फायदा उस चीज का? मुझे एक बात बताइए, क्या फायदा उस चीज का? तो इसलिए आपने बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। कमेंट में लिख देना, आई विल गिव माई 200% एंड आई विल डेफिनेटली क्रैक सीए फाउंडेशन Jan 25। ये दोनों चीजें कमेंट के अंदर डाल देना यहाँ पे। तो ये आप समझिए खुद को, आप यहाँ पे जब खुद टाइप करके कमेंट में डालोगे ना, तो ये आपको अंदर से जब आप टाइप कर रहे हो तो आपको फील होगा, यस मैं अपना 100% देने वाला हूं आने वाले एग्जाम में। बेटा समझो, आप जस्ट सोच के देखिए, जो हमारे मॉम डैड है बेटा, वो इतनी अच्छी लाइफ हमें देते हैं। वो आप जो मांगो, आपको जो क्लासेस करना है, आपको जो बुक्स खरीदना है, आपको जो भी करना है, वो उसके लिए लिटरली उनका जो हार्ड अर्न मनी है वो आपको प्रोवाइड करते हैं और आपसे एक बार सवाल नहीं करते। क्या आपको लगता नहीं वो डिजर्व करते हैं? ये खुशी उनके चेहरे पर आनी चाहिए कि आप अपनी प्रोफेशनल एग्जाम क्लियर कर गए। जस्ट सोच के देखिए खुद आप। बेटा जितना टेंशन आज आपको है ना, उससे डबल टेंशन आपके मॉम डैड को है कि यार हमने तो इसको सीए कोर्स दिलवा दिया, कहीं हमने गलती तो नहीं कर दी। उनको ऐसा फील होता है। तो प्लीज आपने इतनी मेहनत करना है कि उनको लगना चाहिए, हाँ यार ये बच्चा है ना सही में सीए कोर्स को डिजर्व करता है, ये बच्चा सही में सीए बन जाएगा। उनको कभी भी सेकंड डाउट नहीं आना चाहिए आपको कोर्स दिलवाने पर।
और वो ये अगर मान लो आज वो कुछ आपको बोलते भी है या मान लो आपके ऊपर चिल्लाते भी है तो वो आपके बेनिफिट के लिए चिल्ला रहे बेटा, उनको कुछ नहीं है, समझिए बात को। उन्होंने अपने लाइफ में जितना करना था मैक्सिमम चीजें उन्होंने कर लिया है। वो चाहते हैं कि आपकी लाइफ बेहतरीन हो। वो नहीं चाहते कि जो स्ट्रगल शायद उन्होंने किया होगा वो स्ट्रगल आप करो, इसलिए वो आपको चिल्लाते हैं, इसलिए वो आपको डांटते हैं, इसलिए वो आपसे कहते हैं कि प्लीज फोन का प्रयोग मत करो, प्लीज फोन मत करो, पढ़ाई करो अपनी, समय समय पर अभी पढ़ लो, अभी टाइम हाथ से निकल जाएगा तो बाद में बहुत पछतावा होगा, वो आपसे कहते हैं। चंद खुशियों के लिए, चंद टाइम पास के लिए, कुछ गेम के लिए, कुछ दोस्तों से मिलने के लिए हम लिटरली हमारी आगे की जिंदगी दांव पे लगा देते हैं। ये 5 साल है बेटा जहां पे आपको बहुत मेहनत करना है, तो आपके आने वाले 50 साल विल बी मोर ब्यूटीफुल। लेकिन अगर आपने ये 5 साल मेहनत नहीं किए तो शायद आपको आने वाले 50 साल स्ट्रगल करना पड़ेगा, और वो नहीं चाहते कि आप वो स्ट्रगल करो। देखो मैं ये नहीं बोल रहा सीए बनने के बाद स्ट्रगल नहीं है, पर वो स्ट्रगल में मजा है। जो स्ट्रगल एक मान लीजिए सर, एक जैसे फॉर एग्जांपल मान लो आप सीए कर जाते और आप सीए नहीं कर पाते, तो दोनों के स्ट्रगल में अंतर है, और जो दोनों जो स्ट्रगल करेंगे और उससे मिलने वाला जो आउटपुट है वो भी दोनों का अलग अलग होने वाला है। तो इसलिए यू हैव टू वर्क वेरी हार्ड, यू हैव टू लिटरली वर्क वेरी हार्ड। आपकी जो भी कमियां वाले पॉइंट्स है, जो भी आपको ऐसा लगता है कि मान लो यार मुझे लॉ नहीं आ रहा है, तो आप लॉ को फास्ट ट्रैक बैच से कर लो। मान लो आपको लग रहा है आपको मैथ्स नहीं आ रहा है, तो आप मैथ्स को कर लो। आपको अकाउंट्स लग रहा है, ई को लग रहा है, तो कर लो एक आधे सब्जेक्ट को। आपको नहीं हुआ है तो बात करो मम्मी पापा से कि मेरा ये सब्जेक्ट नहीं हुआ है ये क्लास में, अच्छा मेरे को क्या करना है, मेरे को ये करना पड़ेगा तब जाके मैं क्लियर कर पाऊंगा। हमेशा ये एक ही सब्जेक्ट हर्डल बन रहा है, आपको बातचीत करना पड़ेगा। जब आप बात करोगे, उनको अपनी प्रॉब्लम बताओगे, तो वो आपको गाइड कर पाएंगे, अदरवाइज वो आपको गाइड नहीं कर पाएंगे बेटा। बस मैं इतना ही चाहता हूं कि आप आज से आप ठान लीजिए कि जो आज आपको जो करना है कर लो, अपनी प्लानिंग वैनिंग सब करके रख लो, लेकिन आप ठान लीजिए आज से कि कल जब मैं पढ़ाई करने बैठूंगा ना, तो बस किस्सा खत्म। अब कोई कुछ भी आ जाए मुझे फर्क नहीं पड़ता, मेरा अटेम्प्ट है, मेरा लक्ष्य है जनवरी का। किसी दोस्त की बर्थडे पार्टी हो, किसी को बाहर मिलने हो, अरे भैया दोस्त देखो, जो आपके सच्चे दोस्त होंगे ना बेटा, वो रुक जाएंगे आपके रिजल्ट तक। अब देखो जो आपके, आप समझिए ना, जो आपके रिजल्ट तक 2-3 महीने में, मतलब 2-3 महीने उनको ऐसा हो रहा है कि वो रह नहीं पा रहे, तो वो सही में आपके दोस्त है क्या? जो ये चाह रहे कि आप अपने ऑब्जेक्ट को छोड़ के, आप अपने जीवन के लक्ष्य को छोड़ के क्या करो, उनके साथ टाइम पास करो, तो वाकई क्या वो आपके दोस्त है? आपने तो ये थॉट करना चाहिए। ये सारी बातों का ध्यान रखिएगा, और प्लीज अपने जनवरी अटेम्प्ट के लिए तैयार हो जाइए। वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिएगा बेटा, और अगर अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा जिनका भी जनवरी 25 का अटेम्प्ट है। लॉ के लिए मैं एक सेपरेट स्ट्रैटेजी वीडियो लेके आऊंगा। इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर लॉ का सेपरेट स्ट्रैटेजी वीडियो में डाल दूंगा आपके लिए लिंक, है ना, तो आप उसको देख सकते हैं और बढ़िया से आप उसको फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, यस, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट एवरीवन।